जब भी हम राधा कृष्ण के बारे में बात करते हैं, हम कभी भी कृष्ण के बिना राधा नहीं कहते हैं, जो एक दूसरे के प्यार में इतने रफू हैं कि उनके दोनों नाम एक में मिल गए हैं। तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आती है, उनकी प्रेम की कहानी। उनके सच्चे प्यार और समर्पण ने उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखा है। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक प्रशंसा से भरी पड़ी है। लेकिन क्या हम वास्तव में राधा कृष्ण के बंधन को समझ पाए हैं? उनका प्यार कैसा था? क्या हम कभी ऐसा प्यार बरसा सकते हैं जैसा उन्होंने एक दूसरे के लिए किया? नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में राधा कृष्ण से जुड़े 13 उदाहरण, उनके प्रेम शाश्वत को जानने के लिए हम 13 उदाहरण यहाँ पर पेश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है प्रेम जो उपदेश झेल ले, वे क्रोध और प्रतीक जैसे भावों से मुक्त हो जाता है। गैर हिंदी भाषियों के लिए अंग्रेजी से प्रेम में जो उपेक्षा का शिकार होता है, क्रोध और प्रतिशोध जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाता है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उपरोक्त राधा कृष्ण उदाहरण धैर्य रखने के बारे में बताता है। दूसरा, प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली स्थिर है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना अधिक मजबूत और स्थायी होता है। सर्वशक्तिमान कृष्ण द्वारा एक सुंदर उदाहरण यह दंड पर प्रेम की शक्ति को विस्तृत करता है। तीसरा, सच्चे प्रेम की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। संयोग और वियोग ये दोनों ही अवस्था में समान रहता है। दूसरे शब्दों में सच्चे प्यार की कोई अंतिम तिथि नहीं होती है। संयोग और वियोग दोनों में एक समान रहते हैं। क्या यह इतना रोमांटिक नहीं है? अनंत काल को एक साथ साझा करने का वादा, किसी को अपने सभी के साथ प्यार करना, किसी के लिए वहां रहना और ऊंच नीच के दौरान आपके लिए कोई होना। हाँ, मैं इस तरह के अद्भुत प्यार को जानता हूँ। केवल सच्चे प्रेमी ही पसंद करते हैं, राधा कृष्ण बांट सकते हैं। चौथा, प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, अपितु पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम का करार क्यों? शादी एक समझौता है, लेकिन जब दो लोग प्यार करते हैं वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार दो प्रेमियों द्वारा साझा किया गया निस्वार्थ भाव है। वेदों के अनुसार कृष्ण का मानना था कि प्रेम के लिए विवाह की आवश्यकता नहीं होती। इस उदाहरण में कृष्ण कहते हैं प्रेम का अर्थ विवाह नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ समर्पण करना है। पांचवा, प्रेम में जब श्रद्धा और सम्मान का भाव जुड़ जाए तो प्रेम भक्ति तुल्य हो जाता है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जब प्रेम में श्रद्धा और सम्मान का भाव जुड़ जाता है तब प्रेम और भक्ति में संतुलन हो जाता है। जीवन भर अपने इकलौते प्यार की पूजा करने से ज्यादा पेचीदा क्या है? कुछ नहीं, केवल सम्मान और सम्मान ही प्रेम को अमर बनाते हैं। सबसे अच्छे राधा कृष्ण उदाहरणों में से एक है। छठा जो है, हमेशा स्मरण रखिए कि इस संसार में प्रेम से मीठा कुछ भी नहीं। अंधेरा अंधेरे को रोशनी से नहीं मिटा सकता, नफरत को नफरत से नहीं, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। उपरोक्त राधा कृष्ण उदाहरण में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमेशा याद रखें इस दुनिया में प्रेम से मीठा कुछ भी नहीं। सातवां, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु हमें खो जाना होता है। प्यार किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि उसमें खो जाने के लिए होता है। जब आप गहरे और पागलपन से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को खुले दिल से गले लगाते हैं। राधा कृष्ण के अब तक के सबसे महान कथनों में से एक है। आठवां, प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वो केवल आकर्षण मात्र है, जो आत्मा से हो वह शाश्वत प्रेम है। प्रेम आत्मा से है, शरीर से नहीं। जो शरीर से है वो केवल आकर्षण है, जो आत्मा से है वह शाश्वत प्रेम है। क्या अधिक समय तक रहता है या रुको या अस्थायी है? हाँ,
आपने सही अनुमान लगाया। मांस और खून एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, एकमात्र आत्मा लंबे समय तक जीवित रहेगी। लोग आपकी शैतान या स्वर्गदूत की आत्मा को याद करते हैं, आपके शरीर को नहीं। 9वां है, जब मनुष्य को विशाल प्रेम होता है तो वे अन्य हिंसा, ग्रह जैसे भावों से दूर हो जाता है, और इन भावों के रहते हुए प्रेम का दावा किया जाए तो वे प्रेम नहीं, प्रेम का भ्रम होता है। जब किसी व्यक्ति को वास्तव में प्रेम होता है तो वह अन्याय, हिंसा और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं से बच जाता है। और अगर इन भावनाओं में प्रेम का दावा किया जाए तो वह सच्चा प्यार नहीं बल्कि प्रेम का भ्रम है। यह प्रेम का भगवान कृष्ण के सबसे बुद्धिमान उदाहरणों में से एक है। 10वां, यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद होता है। राधा के लिए कृष्ण का प्रेम कुछ ऐसा है जिसे आज भी हम में से बहुत से लोग नहीं समझ सकते। उपरोक्त प्रेम उदाहरण में वे कहते हैं, यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो अपने प्रियतम के प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण आनंद होता है। वास्तव में धैर्य सभी के सुख, प्रेम, सफलता और आनंद की कुंजी है। 11वां, प्रेम का पहला चरण व्यय है जो आपको आपके प्रेम के करीब लाती है। ऊपर कृष्ण द्वारा प्रेम पर एक व्यंग्यात्मक उदाहरण दिया गया है। प्यार का पहला चरण एक अशांति है जो आपको अपने प्यार के करीब लाता है। यदि आप किसी की अनुपस्थिति या विचारों से परेशान नहीं होते हैं तो आप वास्तव में प्रेम नहीं करते। 12वां, प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं परंतु प्रेम की शक्ति उन्हें ही प्राप्त होती है जो बिना भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। बहुत से लोग प्यार करने का दावा करते हैं लेकिन प्यार की ताकत उसी को मिलती है जो बिना किसी डर के प्यार करने का साहस रखता है। क्या बदलाव है? बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। आपको अच्छे के लिए कौन बदलता है? इश्क वाला लाभ। आपको अच्छे के लिए कौन बदलता है? आपको बुरे के लिए कौन बदलता है? आपको बुरे के लिए कौन बदलता है? घृणा। यह प्यार है और हमेशा प्यार ही रहेगा जो आपको एक सच्चा इंसान बनाता है। 13वां, प्रेम मुक्ति है, बंधन नहीं, विस्तार है, संकुचन नहीं। प्रेम में ना दूसरे की स्वतंत्रता का हरण करो, ना स्वयं की स्वतंत्रता का त्याग, और प्राप्त हुई इस स्वतंत्रता में अपने प्रेम की पवित्रता की मर्यादा को बनाना ही सच्चे प्रेम की प्रकाष्ठा है। प्रेम स्वतंत्रता है, बंधन नहीं। प्रेम विस्तृत है, सीमित नहीं। आपको प्रेम में रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी नहीं छीननी चाहिए या अपनी खुद की आजादी का त्याग नहीं करना चाहिए। जब आपने प्रेम में स्वतंत्र प्राप्त कर ली है तो पवित्रता, विशुद्धता और प्रेम की सीमा को बनाए रखना ही सच्चे प्यार की शिखर है। यह कृष्ण प्रेम उदाहरण एक दूसरे की व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करने और खुशी से एक साथ रहने के बारे में बताते हैं। कृष्ण जी की लगभग 16,000 पत्नियां थी लेकिन उनका दिल केवल राधा के लिए था। विकास है ना, आज भी कवच हर समय की सबसे प्रशंसित कहानियों में से एक है। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण विष्णु के पीछे 8वें अवतार ने अपने दिल और आत्मा को केवल एक महिला, प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी राधा के लिए समर्पित किया था। वे एक साथ अविश्वसनीय रूप में थे। उनका प्यार अभी भी लोक गीतों, उपन्यासों, कविता, चित्रों, संगीत, सोने की कहानियां आदि में मौजूद है। उनकी कहानी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, यह कठिन समय के बारे में भी है। वे पवित्र विवाह के बंधन में नहीं थे, फिर भी वे आत्मा साथी थे। राधा ने अपने जीवन के प्रत्येक सेकंड में कृष्ण के बारे में सोचा, जबकि कर्तव्यों से भरे कृष्ण गोकुल छोड़ने के और राजा बनने के बाद उनसे मिलने में सक्षम नहीं थे। अंतिम क्षणों में भी जब राधा मृत्यु के कगार पर थी तो वो बस आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी सुनना चाहती थी और कृष्ण ने वह मधुर धुन सुनाई जो पहले कभी नहीं बजाई गई थी और उन्हें समर्पित कर दी थी। उनका प्यार सभी एक दूसरे के लिए समर्पित था। हमारे दिल की गहराइयों में कहीं भी वो अब है। हर कृष्ण के लिए राधा है, बस आपको खोजने और पाने के लिए थोड़ा धैर्य दिखाने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।